क्या होगा जब कुछ लोग पाते हैं कि उन्हें एक एलियन प्लेनेट पर लाया गया है जहां पर एक से ज्यादा सूर्य है। यहाँ के दिन और रात काफी ज्यादा लंबे होते हैं और यहाँ के जंगल काफी ही ज्यादा वियर्ड और डेंजरस हैं। अब क्या वे किसी तरह से इन सारे ही खतरों से बचते हुए पृथ्वी पर वापस से आ भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत रोहित से होती है, जो कि अभी अचानक से खुद को आसमान से गिरते हुए पाता है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे पहुँचा, मगर वो पाता है कि उसे एक पैराशूट से बांधा गया है। तो वो किसी तरह से आखिरी वक्त पर पैराशूट खोल देता है और किसी तरह से गिरते हुए लैंड करता है। हालांकि यहाँ भी उसे कुछ चोटें तो आई थी, मगर कम से कम वो मरने से बच गया था। वहीं रोहित पाता है कि उसके पास उसके सारे ही हथियार यानी कि गन और चाकू वगैरह सब कुछ है। और तभी एक और आदमी ऐसे ही पैराशूट से नीचे आता है और वो अब रोहित पर गन पॉइंट करके कहने लगता है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ कहाँ ले आए। अब दोनों यहाँ कुछ भी बात कर पाते उसके पहले ही अब एक और आदमी ऊपर से सीधा नीचे गिरता है और वहीं मारा जाता है। दरअसल इन दोनों की ही तरह ये आदमी पैराशूट खोलकर खुद को बचा नहीं पाया। अब दोनों हैरानी में उसे देख ही रहे थे कि पीछे से कोई एक मशीन गन से उन पर गोलियां चलाने लगता है। दोनों जल्दी से गोलियों से बचते हुए भागकर देखने जाते हैं कि वो कौन है जो उन्हें मारना चाहता है। और यहाँ से रोहित भागकर पीछे से जाता है और उस आदमी को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि क्या तुम भी हमारी तरह ऊपर से गिरे हो, क्योंकि हम भी ऐसे ही नीचे आए हैं। और यहाँ से ये आदमी अब खुद का नाम निकोल बताता है और कहता है कि पता नहीं कैसे, पर जब उसकी आंख खुली तो वो आसमान से नीचे गिर रहा था। जहाँ रोहित भी कहता है कि उन दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तभी उन्हें एक लड़की भी दिखाई देती है जिसका नाम इसाबेल था और वो भी इन्हीं की तरह ऊपर से गिरी थी। यहाँ चारों ही हैरान थे कि वे सब तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, फिर वो कौन है जो उन्हें यहाँ इस अजीब से जंगल में ले आया है। सो अब चारों इसी का पता लगाने के लिए जंगल से निकलने का फैसला करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं उन्हीं के पीछे एक और आदमी हेंजो उनकी बातें सुन अब उनके साथ चलने लगता है, क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह ऊपर से गिरा था। वहीं थोड़ा आगे जाकर उन्हें दो और आदमी आपस में लड़ते हुए मिलते हैं और पांचों अब उन्हें समझाने लगते हैं कि उन्हें आपस में नहीं लड़ना है, बल्कि उन्हें पता करना है कि वे अभी कहाँ हैं और उन्हें यहाँ कौन लाया है। अब ये दोनों नए मेंबर्स थे, स्टेन और मोम्बासा। वहीं उनके अलावा एक आदमी ऊपर पेड़ पर लटका हुआ था जिसका पैराशूट नीचे गिरते हुए ऊपर ही अटक गया। तो रोहित अब उसे शूट करके नीचे गिराता है। इसका नाम एडविन था और कहने की जरूरत नहीं, ये भी ऊपर से आया था। यहाँ से सब आगे बढ़ते हैं जहाँ वे पाते हैं कि वहाँ एक पेड़ के नीचे कई सारे इंसानों की हड्डियाँ पड़ी थी, जिसे कि देख अब हर कोई अपने अपने अंदाजे लगाने लगता है कि वे कहाँ हो सकते हैं। कोई कहता है कि जरूर से गवर्नमेंट उन पर कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रही होगी, वरना हमें हमारे हथियारों के साथ यहाँ फेंकने का क्या मतलब होगा। जहाँ से रोहित कहता है कि वजह चाहे कोई भी हो, उन्हें तो अभी यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जहाँ रास्ते में निकोल को एक अजीब सा पौधा भी दिखाई देता है जो कि उसने आज तक कभी नहीं देखा था। सो एडविन अब इसकी और जांच के लिए उसका एक सैंपल अपने पास रख लेता है। यहाँ अब तक सभी को चलते हुए कई घंटे बीत चुके थे, मगर उन्हें दूर दूर तक यही जंगल दिखाई दे रहा था और वियर्डली यहाँ का सरफेस भी काफी ही अजीब था। वहीं रोहित भी हैरानी जताते हुए कहता है कि इतने घंटों तक चलने के बावजूद भी सूरज अभी भी उसी जगह पर है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है जहाँ अभी तक तो शाम हो जानी चाहिए थी। यही सब सोचते हुए अब बाकी सब आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ वे पाते हैं कि कुछ बड़े बड़े लोहे की बॉक्सेस को ऊपर से पैराशूट से नीचे फेंका गया था, मगर वे बॉक्सेस अब खाली हैं और यहाँ देखने में ऐसा लग रहा था कि इनमें से किसी प्रकार के बड़े जानवरों को भी यहाँ लाया गया होगा। और ऐसे ही ढेरों बॉक्स वहाँ पड़े हुए थे। अब यहाँ से तो उलझने और बढ़ती ही जा रही थी, जबकि किसी के पास भी इन सब का कोई जवाब नहीं था। अब वे करते भी क्या? सो वे और आगे जाकर पहाड़ी के ऊपर से देखने का फैसला करते हैं कि ये जंगल कितना बड़ा है और क्या यहाँ आसपास कोई इंसानी बस्ती भी है। मगर इसी बीच चलते हुए मोम्बासा का पैर किसी प्रकार के ट्रैप पर पड़ता है और बड़ी बड़ी नुकीली लकड़ियां उन पर गिरने लगती हैं। सभी लोग यहाँ पर इन ट्रैप से बचते हुए भागने लगते हैं, जहाँ आगे ही वे पाते हैं कि इस ट्रैप को लगाने वाला एक और सोल्जर बड़ी ही बुरी हालत में मरा पड़ा है और ऐसा लग रहा था
कि किसी बड़े जानवर ने उसे बीचों बीच काट डाला हो। अब यहाँ से सब अंदाजा लगाने लगते हैं कि इसने मरने से पहले जंगल में ये ट्रैप क्यों लगाए होंगे, और ऐसे ट्रैप सिर्फ कमांडो ट्रेनिंग में बिछाने सिखाए जाते हैं। इसके अलावा एक और अजीब बात कि इन ट्रैप का साइज इंसानों से कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी कि इस सोल्जर ने इंसानों से कहीं बड़े साइज के जानवर को पकड़ने के लिए ये ट्रैप लगाए होंगे, मगर उस जीव ने इन ट्रैप से बचते हुए इस सोल्जर को आखिरकार मार ही दिया। अब यहाँ से सब आगे बढ़ते हैं और फाइनली उस पहाड़ी के छोर तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ से जो भी वे सामने देख पा रहे थे वो तो काफी ही अजीब था। उनके सामने के आसमान में 3 बड़े बड़े प्लैनेट्स दिखाई दे रहे थे, और यहाँ से तो अब साफ था कि ये सब अभी पृथ्वी पर नहीं है बल्कि किसी अन्य एलियन प्लैनेट पर है। और इसीलिए इतने घंटों तक चलने के बावजूद सूरज अभी भी वहीं का वहीं था, क्योंकि इस प्लैनेट पर दिन पृथ्वी के मुकाबले काफी ज्यादा लंबे होते होंगे। अब यहाँ से सभी डर चुके थे कि वे इस प्लैनेट पर कैसे पहुंचे, जहाँ से कुछ लोग आपस में लड़ने भी लगते हैं। वहीं रोएस के अनुसार यहाँ जो भी उन्हें लेकर आया है वो यहाँ जरूर अपने शिप से आया होगा, तो उन्हें पहले उस शिप को ढूंढना चाहिए जिससे कि वे यहाँ से निकल सके। वहीं उन्हें अब सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि क्या पता इस एलियन प्लेनेट पर कौन कौन से खतरनाक जीव रहते होंगे। अब सब यहाँ से आगे निकले ही थे कि तभी वे पाते हैं कि कई सारे एलियन जीव जो कि कुत्तों के जैसे लग रहे थे तेजी से भागकर उन्हीं की ओर आने लगते हैं। अब यहाँ से सब लोग बचने के लिए उन पर गोलियां चलाते हैं, मगर इसी बीच एक जीव अब एडविन को मारने ही वाला था कि इसाबेल उसे बचा लेती है। दरअसल इस पूरे ग्रुप में एडविन ही एक ऐसा मेंबर था जिसे बाकी सब की तरह गन चलाना नहीं आता और ना ही उसके पास कोई हथियार है। वहीं अब उन जानवरों से लड़ते हुए सबकी हालत खराब होने लगी थी कि तभी वे पाते हैं कि एक अजीब सी आवाज होती है जिससे कि सारे ही एलियन जीव वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ से रोहित समझ चुका था कि कोई तो है जो कि उनका यहाँ शिकार कर रहा है, क्योंकि यहाँ मौजूद सारे ही लोग लड़ने में किसी न किसी रूप में काफी माहिर हैं। यहाँ कोई स्नाइपर है, कोई माफिया किंग है, तो कोई सोल्जर है, यानी कि किसी ने उनको शिकार के लिए चुना है, उन सारे लोगों को जो कि पृथ्वी पर लड़ने में माहिर थे। और फिर उसने उन सबको पृथ्वी से उठाया और यहाँ इस एलियन प्लेनेट पर ले आया ताकि सबका शिकार किया जा सके। मगर एडविन कहता है कि यहाँ एक गड़बड़ है। दरअसल पूरे ग्रुप में अकेला वही है जिसे कि लड़ना नहीं आता और ना ही उसके पास कोई हथियार है, तो उसे यहाँ क्यों लाया गया होगा। अब ये सब बात कर ही रहे थे कि उन्हें अपने एक साथी कोहिलो की मदद के लिए आवाज आती है और वे सब भागकर उसे देखने जाते हैं, जहाँ वे पाते हैं कि कोहिलो दूर बैठा काफी दर्द में है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। रोइस बताता है कि चूंकि वो एक सोल्जर रहा है तो वो बता सकता है कि ये सब उन्हें मारने के लिए एक ट्रैप है, और वो एक पत्थर फेंक कर भी दिखाता है जिसके बाद कुछ ब्लेड्स उसे काट देते हैं। अब यहाँ से कोई भी कोहिलो की मदद के लिए आगे नहीं जाता और सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो यहाँ से इसाबेल अब कोहिलो को इस दर्द से मुक्त करने के लिए उसे गोली मार देती है, मगर यहाँ वे ध्यान नहीं देते कि कोई एलियन जीव छुपकर उन्हें देख रहा था। अब आगे जाकर रोइस कहने लगता है कि उन्हें गीली मिट्टी से उन जानवरों के निशानों का पीछा करना चाहिए, क्योंकि जिसने भी उन्हें भेजा था वहां जरूर से उनका शिप होगा। अब यहाँ से सब निशानों का पीछा करने लगते हैं और पाते हैं कि रास्ते में कई सारे लोगों की लाशें टंगी हुई थी जिन्हें कि काफी बेरहमी से मारा गया था, यानी कि इनके पहले और भी इंसानों को इस प्लेनेट पर लाया जा चुका है। मगर ये सब कर कौन रहा था हमें जल्दी ही पता चलने वाला है। अब सब वहां लाशों के बीच से आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें एक बड़ा ही अजीब सा एलियन जीव बंधा हुआ मिलता है और वे उसके पास जाकर देखने लगते हैं कि तभी वो उठ जाता है। वहीं तभी पीछे से मुंबासा के पेट में कई सारे भाले लगते हैं और वो वहीं मारा जाता है। और यहाँ से तो सब लोग अंधाधुंध गोलियां चला वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ से रोइस नोटिस करता है कि ये एलियन जीव जो कि उन पर अटैक कर रहे हैं वे किसी तरह से खुद को इनविजिबल कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वे उन्हें देख नहीं सकते। वहीं ये एलियन जीव एक से ज्यादा हैं जिन्हें की प्रीडेटर्स कहा जाता है, और उन सब ने ही शिकार करने के लिए इस सारे ग्रुप को अपने यहाँ प्लेनेट पर ले आए हैं। वहीं अब वे एलियंस एक एक करके सबको मारने लगते हैं। सो रोइस कहता है कि उन्हें बचने के लिए नीचे पानी में कूदना होगा,
क्योंकि ये एलियन जीव खुद को इनविजिबल कर सकते हैं और यहाँ से बचे हुए लोग नीचे पानी में कूद जाते हैं। अब ये सब देख वही एलियन जीव विजिबल हो जाते हैं और यहाँ हम जान पाते हैं कि ये एलियन कुल मिलाकर 4 हैं, जो कि अब बचे हुए लोगों को भी मार देंगे। वही अब ग्रुप में सिर्फ 5 मेंबर्स बचे थे और उनकी भी हालत काफी ज्यादा खराब थी। तो वे पानी से निकलकर सोचने लगते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी किसी के वहां होने की आहट सुनाई देती है और चूंकि सबको पता था कि वे एलियंस को देख नहीं सकते, तो रोइस एडविन को कहता है कि उन सब में से एक एडविन ही है जिसे लड़ना नहीं आता, तो उसे उनके कुछ काम तो आना होगा। और वो उसे चारा बनाकर आगे भेज देता है, जहां एडविन के पीछे से बाकी सब उस इनविजिबल एलियन को ढूंढकर उसे शूट करेंगे। अब यहाँ से ना चाहते हुए भी एडविन को आगे भागना ही पड़ता है। वहीं बाकी सब अपनी गन्स के साथ उस पर नजर रखे हुए थे, लेकिन तभी वे पाते हैं कि उस एलियन को पहले ही किसी और ने शूट करके मार दिया है। और यहाँ से वे पाते हैं कि उनके अलावा अब एक और इंसान है जिसने उस एलियन को मारा था और उसने पहले ही उन एलियन से उनकी टेक्नोलॉजी भी चुरा रखी है। अब यहाँ से वो आदमी खुद का नाम रोनाल्ड बताता है और कहता है कि उसे भी आज से पूरे 3 साल पहले शिकार के लिए यहाँ लाया गया था, जहाँ उसके ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स तो मारे गए और आखिर में वो अकेला ही बचा। और पिछले 3 सालों से वो किसी तरह से इन एलियन से बचकर इसी जंगल में रह रहा है। अब चूंकि ये जगह काफी खतरनाक थी, तो रोनाल्ड बाकी सभी को अपने हाइड आउट पर लेकर जाने लगता है, जहां वो पिछले 3 सालों से छुपकर रह रहा था। यहाँ से सब पाते हैं कि रोनाल्ड उन एलियंस की पुरानी मशीनों में छुपकर रह रहा है और इसीलिए कभी वे एलियंस उसे ढूंढ नहीं पाए। यहाँ से वो आगे कहता है कि वो पिछले 3 सालों में 2 एलियंस को मार चुका है और उन्हीं से उसने ये टेक्नोलॉजी भी चुराई थी। अब रोइस उससे पूछता है कि उन एलियंस को कैसे मारा जा सकता है, जहाँ रोनाल्ड बताता है कि ये एलियंस 2 तरह के होते हैं। एक छोटे एलियंस जो कि बड़े सुपर एलियंस के लिए पृथ्वी जैसे अलग अलग प्लेनेट से शिकार ढूंढकर लाते हैं ताकि वे बड़े एलियंस उन्हें मार सके, और ये सब इन एलियंस के लिए एक खेल जैसा है। वहीं वो छोटा एलियन जो कि उन्हें उस पेड़ से बंधा हुआ मिला था, उससे जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ हुई होगी और इसीलिए बड़े एलियंस ने उसे वहां बांधा हुआ था। अब यहाँ से रोनाल्ड सबको खाना देकर कुछ देर आराम करने को कहता है, जहाँ उसके जाने के बाद रोइस इसाबेल से कहता भी है कि अगर वे उस छोटे एलियन से मदद मांगे तो शायद से वे शिप को लेकर वापस से पृथ्वी पर पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर वे बात कर ही रहे थे कि उनके पास धुआं आने लगता है और यहाँ से रिवील होता है कि ये धुआं रोनाल्ड ने ही किया है ताकि ये सब बेहोश हो जाएं और वो इन सब के हथियार और बारूद लूट सके और अकेला ही यहाँ से निकल सके। मगर अब अंदर मौजूद रोइस एक बड़ी लॉन्चर गन से एक दीवार उड़ा देता है, जिसके धमाके की आवाज से अब एक बड़ा एलियन भी वहाँ आ गया था। और चूंकि ये एलियंस शरीर की गर्मी से पता लगा लेते हैं कि उनका शिकार कहाँ है, तो पहले उन्हें रोनाल्ड ही मिलता है और वो एलियन उसे वहीं मार डालता है। वहीं बाकी सब समझ चुके थे कि एलियंस भी यहाँ आ चुके हैं, तो वे छुपकर वहां से निकलने लगते हैं, जिसमें बाकी सब तो बाहर तक आ चुके थे। मगर अंदर एडविन और निकोल फंस गए थे, जहां एक एलियन ने उन्हें ढूंढ भी लिया था। अब यहाँ से निकोल उस एलियन से लड़ने का कहकर एडविन को बाहर जाने को कहता है और खुद की बॉडी से बांधकर कई सारे बॉम्ब्स को एक साथ फोड़ लेता है, जिसमें वो खुद तो मरता ही है लेकिन साथ में वो एलियन भी मारा जाता है। वहीं बाहर बचे हुए लोग अब आगे बढ़ने लगते हैं कि अब तक एक और एलियन उन्हें ढूंढ लेता है और यहाँ से भी बाकी ग्रुप को भागने का कहकर पीछे से स्टैन उस पर वार करता है, मगर वो एलियन उसे बड़ी ही आसानी से मार देता है और बाकी सब का पीछा करने लगता है। वहीं अब उसे पीछे आते देख हेंजो भी कहता है कि वो डरने वालों में से नहीं है और वो बाकी तीनों से आगे जाने का कहकर अब उस एलियन से लड़ने का फैसला करता है। दरअसल हेंजो एक समुराई था और वो अब एलियन से लड़ने लगता है, जहां से दोनों ही एक दूसरे पर वार करना शुरू करते हैं और फाइनली हेंजो किसी तरह से उस एलियन को काटकर मार डालता है। हालांकि हेंजो भी कुछ ज्यादा ही घायल हो गया था और उस एलियन के मरने के बाद वो भी वहीं गिर पड़ता है और मारा जाता है। वहीं ग्रुप में बस अब 3 ही लोग बचे थे, रोयल, इसाबेल और एडविन। जहां वहां से भागते हुए अब एडविन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और कट जाता है।
यानी कि अब वो भाग नहीं सकता। जहाँ से रोइस अब इसाबेल से कहता है कि उन्हें इस वक्त अपने बारे में सोचना चाहिए और एडविन को यहीं छोड़ देना चाहिए, वरना उसके साथ वे दोनों भी मारे जाएंगे। मगर इसाबेल एडविन को छोड़ने को तैयार नहीं थी और वो उसे साथ लेकर चलने लगती है। तो यहाँ से अब रोइस अकेला ही आगे भागकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उस छोटे एलियन को बांधा गया था। अब रोइस उस एलियन को समझाने लगता है कि अगर वो उसे यहाँ से छुड़ा दे तो क्या वो उसे वापस से पृथ्वी पर पहुंचा देगा, जिसके लिए वो एलियन हाँ भी कह देता है। और यहाँ से रोइस के उसे छुड़ाते ही वो एलियन अब अपना शिप शुरू करता है और उसमें पृथ्वी की लोकेशन डाल देता है। लेकिन अभी तक आखिरी बचा हुआ बड़ा एलियन आ चुका था, जो कि पीछे से इसाबेल और एडविन को भी बांधकर एक गड्ढे में डाल देता है और अब वो रोइस पर भी अटैक करने आगे बढ़ता है। मगर यहाँ छोटा एलियन जिसे रोइस ने अभी अभी छुड़ाया था, अब वो खुद से ही उस बड़े एलियन से लड़ने लगता है। लेकिन वो बड़ा एलियन कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, तो ये लड़ाई लंबी नहीं चलती और वो बड़ा एलियन उस छोटे जीव को आसानी से वहीं मार देता है। और इसके बाद उस एलियन की स्पेसशिप को, जिसमें पृथ्वी की लोकेशन थी, अब वो उसे भी ब्लास्ट कर देता है। वहीं रोइस भी ये देख लेता है, जो कि अभी एडविन और इसाबेल को गड्ढे से निकालने जा ही रहा था। वहीं गड्ढे में एडविन और इसाबेल फंसे हुए थे, जहां एडविन इसाबेल से कहता है कि उन्हें क्यों अजीब नहीं लगा कि एलियंस उन सब के ग्रुप को यहाँ ले आए, जिसमें एडविन अकेला ही था जिसे कि लड़ना नहीं आता। और यहाँ से वो अपनी सच्चाई बताता है और कहता है कि एलियंस ने कोई गलती नहीं की, बल्कि वो खुद भी पृथ्वी पर एक सीरियल किलर था और उसे लड़कियों को मारना बहुत पसंद है। और ये कहकर अब एडविन इसाबेल को चाकू से मारकर वहीं बेहोश कर देता है और कहता है कि वो इसाबेल को उस एलियन के लिए चारा बनाकर यहाँ से अकेला ही भाग जाएगा। मगर अब तक ऊपर रोइस उन्हें बचाने आ चुका था और वो दोनों को बाहर निकालता है। हालांकि उसने छुपकर एडविन की बातें सुन ली थी और उसे सच्चाई भी पता चल चुकी थी। और अब बाहर आते ही जैसे ही एडविन उस पर अटैक कर ही रहा था, तभी रोइस उसका चाकू पकड़कर उसे उसके ही गले में मार देता है और यहाँ से वो उसे ही एलियंस का चारा बना देता है। यहाँ रोइस को पता था कि ये एलियंस बॉडी टेम्परेचर को ट्रैक करते हैं और वहीं से अटैक करते हैं। तो अब वो एडविन की बॉडी से कई सारे बॉम्ब्स बांध देता है और यहाँ एलियन अब उसके करीब आते ही घायल एडविन को मारने लगता है। लेकिन तभी रोइस हर तरफ ब्लास्ट कर देता है ताकि उस एलियन के हीट विजन टेम्पर हो जाए और यहाँ से उसे आग में फंसाकर अब रोइस उस एलियन पर अटैक करने लगता है। यहाँ से एलियन पाता है कि उसके हीट सिग्नेचर काम नहीं कर रहे, तो वो अब अपनी सुनने की शक्ति का इस्तेमाल कर पता लगा लेता है कि रोइस कहाँ है और वो उसी पर अटैक करता है। जहाँ से अब रोइस भी घायल हो चुका था और एलियन उसे मारने ही वाला था कि तभी इसाबेल को होश आता है और वो उस पर गोलियां चलाने लगती है। यहाँ से एलियन अब उसकी ओर आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार रोइस उसी से हथियार छीनकर पहले उसका हाथ काटता है और फिर फाइनली उसका सिर ही काट देता है। जहाँ से फाइनली उन्होंने सारे ही एलियंस को मार डाला था। वहीं अब तक सुबह भी हो चुकी थी, जहाँ पर अब सिर्फ रोइस और इसाबेल ही जिंदा बचे थे। और यहाँ से वे ऊपर पाते हैं कि इन एलियंस का अगला ग्रुप और इंसानों को पकड़कर शिकार के लिए यहाँ ले आए हैं। यहाँ से रोइस कहता है कि चूंकि अब उसे एलियंस को मारना आ गया है और उसके पास एलियंस के हथियार भी हैं, तो वो अब इस नए एलियंस के ग्रुप को मारकर उनके शिप से वापस से पृथ्वी पर चले जाएंगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही साई-फाई वीडियोस के लिए। थैंक यू।